चार जो मुद्राएं हैं वो दिखाई देती है और निचला जो हिस्सा है वे योनि का हिस्सा दिखाई देता है। यानी इससे मर्ज किया गया है या फिर उस समय पर जो कुछ सांस्कृतिक तालमेल बना हुआ था उसका जो अनूठा संगम जो है वो यहाँ पर इस शिल्प में, इस शैली में दिखाई देता है। ये शिल्प देखिए बहुत ही शानदार और इसकी जो कार्विंग है या फिर इसकी फिनिशिंग है वो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और बहुत नेपाल के जो लोग हैं वो खुद को यहाँ पर हिंदू मानते हैं या फिर यहाँ पर 80% जो लोग हैं यहाँ के वे हिंदू है और बाकी जो लोग हैं वे अलग अलग, यानी उसके अंदर 15% बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले हुए और वो भी नेवार है और ज़्यादातर लोग जो है तांत्रिक बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। यह चैनल पिछले कई वर्षों से भगवान बुद्ध से संबंधित बौद्ध स्थलों की जानकारी देता आया है। यह जानकारी तोड़ मरोड़ कर या बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाता, न ही किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। जो वास्तविक है वही बताता है, चाहे वह वास्तविकता कड़वी ही क्यों ना हो। आज हम नेपाल देश के काठमांडू शहर में स्थित स्वयंभू नाम के प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप की जानकारी लेने वाले हैं। यह स्तूप शहर के पश्चिम में काठमांडू की घाटी में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। स्वयंभू का यह क्षेत्र प्राचीन काल से तांत्रिक गतिविधियों का गढ़ रहा है। यह नेपाल देश के सबसे पुराने स्मारकों में से एक है। इस स्तूप की स्थापना राजा ऋषभदेव ने ईस्वी 5वीं शताब्दी में की थी। यह स्तूप नेवारी वज्रयान परंपरा अनुसार मंडला आरेख का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। काठमांडू में भगवान बुद्ध के अलावा 5 पारलौकिक बुद्धों को माना जाता है। इस कारण हमें 5 बुद्धों के स्तूप आम तौर पर यहाँ दिखाई देते हैं, जिसकी छाप इस स्वयंभू महाचैत्य पर दिखाई पड़ती है। यहाँ भगवान सम्यक संबुद्ध के उपदेशों से अधिक महत्व वज्रयानी गतिविधियों और गुप्त विद्या को दिया जाता है। वज्रयान महायान बौद्ध धर्म का एक रूप है, जिसकी उत्पत्ति ईस्वी 34 से 5वीं शताब्दी के आसपास उत्तरी भारत में हुई थी। हम आए हुए हैं नेपाल देश के काठमांडू जिले के काठमांडू यहाँ के स्वयंभू स्थली पर, जहाँ पर स्वयंभूनाथ स्तूप है उस स्थली पर। देखिए यहाँ पर ये पार्किंग वाला इलाका, पहाड़ी के ऊपर आए हुए हैं हम। यहाँ पर लगभग 3 से 4 द्वार हैं, तो आप कहीं पर से भी आ सकते हो। नीचे से अगर हम आते तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ता, लेकिन यहाँ पर ऊपर आए हुए डायरेक्ट गाड़ियाँ जो है पार्किंग होती है, नीचे भी पार्किंग होती है और ऊपर भी पार्किंग जो है वो आपको दिखाई देगी। देखिए यहाँ से ये पार्किंग वाला प्रवेश द्वार, मैं आपको निचला भी प्रवेश द्वार दिखाने की कोशिश करूँगा। कि यहाँ पर पार्किंग के बाद आपको ऊपर एक टिकट काउंटर मिलेगा, वहाँ से टिकट काउंटर से टिकट लेना है, नेपाली 50 रुपये। देखिए यहाँ पर से
2-4 रास्ते गए, यहाँ पर स्वयंभूनाथ जो स्तूपा है, जो महाचैत्य है, उसके अलावा छोटे बड़े अनगिनत मध्यकालीन यहाँ पर विहार है और भी अन्य स्तूप है, और ग्रीन तारा का भी यहाँ पर मंदिर है। तो हम इसका जो इतिहास है वे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखें, ये पौंड देखें, इस पौंड में यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति देखें, और यहाँ से पानी जो है झरने के स्वरूप में आ रहा है, यहाँ पर जमा होता है, फव्वारा है। अभी देखें, जो मुख्य रास्ता है यहाँ से ऊपर जाता है, तो हमें ऊपर जाना है स्वयंभू स्तूपा की ओर। चलिए देखिए, अभी हम स्वयंभूनाथ महाचैत्य जो है उसके काफ़ी करीब आए हुए हैं। यहाँ से आपको कई सारे वज्रयान शाखा के जो शिल्प है वो दिखाई दे रहे, स्तूप दिखाई दे रहे। देखिए यहाँ पर जो प्रज्ञा पारमिता हो या फिर यहाँ पर मंजूश्री हो, इनके जो शिल्प है वो यहाँ से दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर आसपास में कई सारे शॉप जो है वो आपको दिखाई दे रहे, कई प्रकार की मालाएं, कई प्रकार की मूर्तियाँ और कई प्रकार की जो वस्तुएं इस पूरे क्षेत्र में, यहाँ पर पूरे दुकान जो है इसके आसपास, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए सामने यहाँ से ये स्वयंभू महाचैत्य स्तूप का जो एरिया है वो स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पर ये पुरातन मूर्तियाँ, यहाँ पर भगवान बुद्ध की एक विशिष्ट शैली में भूभूमि स्पर्श जो मुद्रा है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत लाजवाब है। और यहाँ पर देखिए वज्र जो है, वज्र बनाया गया है, और ये यूनिक स्टाइल में और यूनिक शैली में जो मूर्ति है हमने देखी है, जिसके अंदर चिवर जो है, चिवर के ऊपर नक्काशी बनाई गई और फोल्डिंग चिवर है। आइए, और यहाँ पर देखिए पूरे जो स्तूप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, छोटे मोटे और अनगिनत जो शिल्प यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये शिल्प जो है ये बहुत खास है। देखिए यहाँ पर इस शिल्प में आपको यहाँ पर ऊपर स्तूप की डिज़ाइन दिखाई दे रही है, जैसे अब ये स्वयंभूनाथ है वैसा ही है ऊपर वाला एरिया। बीच में यहाँ पर लोटस है, उसके नीचे भगवान बुद्ध की जो 4 मूर्तियाँ हैं, 4 जो मुद्राएं हैं वो दिखाई देती है, और निचला जो हिस्सा है वे योनि का हिस्सा दिखाई देता है। यानी इससे मर्ज किया गया है, या फिर उस समय पर जो कुछ सांस्कृतिक तालमेल बना हुआ था उसका जो अनूठा संगम जो है वो यहाँ पर इस शिल्प में, इस शैली में दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो अभय मुद्रा में ये मूर्ति दिखाई दे रही है, और यहाँ पर ये पूरे स्तूप देखिए विशिष्ट प्रकार के। और यहाँ पर देखिए आपको एक और मूर्ति दिखाएंगे जो कि बहुत ही विशालतम है, अभय मुद्रा में वो मूर्ति देख पा रहे हो सामने। आइए देखिए, बहुत शानदार है। यहाँ पर देखें अलग अलग जो वज्रयान शाखा के जो गॉड है या फिर गॉडेस जो है, देवी देवता, वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखें ये शिल्प देखें, बहुत ही शानदार, और इसकी जो कार्विंग है या फिर इसकी फिनिशिंग है वो देखें बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही यूनिक है। इस मूर्ति में भी देखिए भगवान बुद्ध की आधी आंखें खुली हुई और सर के ऊपर एक बिंदी जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये मूर्ति लगभग 10 से 12 फीट ऊंची इतनी प्रतीत होती है। और सामने देखिए यहाँ पर स्वयंभूनाथ जो महाचैत्य है वो आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ से ये पूरा जो क्षेत्र है बहुत ही लाजवाब और पूरे स्तूपों से भरा हुआ है। आप नीचे से ऊपर तक आओगे इस पूरे पहाड़ी में, इसी प्रकार के जो स्तूप जो है वो भरे हुए आपको दिखाई देंगे। आइए देखिए, यहाँ से आप ये नज़ारा देख सकते हो, बहुत ही खास है। देखिए ये पूरा आप देख पा रहे हो, यहाँ पर निचला जो हिस्सा है, इसका जो बेसमेंट होता है वे पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, और जो डोम है पानी का प्रतिनिधित्व करता है। और जो ऊपर आप ये देख पा रहे हो यहाँ पर हार्मिका के ऊपर देखिए यहाँ पर एक मनुष्य की जो छाप है वो दिखाने की कोशिश की गई है, जिसके अंदर माथे पर बिंदी, 2 भौरे हैं, उसके साथ आंखें और नाक जो है वो बनी हुई है, और वे जो है यहाँ पर वायु का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऊपर जो छत बने हुए हैं वे यहाँ पर जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार की जो इसकी जो शैली है या फिर इसका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो बना हुआ है। देखिए पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं, और ये जो स्थली है यह खास तौर पर यहाँ पर अट्रैक्शन है या फिर बड़ी ही ज़्यादा पॉपुलर है या फिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके सामने यहाँ पर एक वज्र रखा गया है, वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए ये स्तूप जो है लगभग 4वीं सदी का है ऐसे बताया जाता है, लेकिन इसकी और भी जानकारी हम
आगे लेने की कोशिश करेंगे। आइए। यह जो स्वयंभूनाथ स्तूप है, ऐसे कहा जाता है स्वयं से प्रकट हुआ। यहाँ पर सिद्धार्थ बोधिसत्व से पहले भगवान जो तथागत भगवान बुद्ध है, उनसे पहले भी यहाँ पर कई सारे बुद्ध होकर गए, यानी सम्यक संबुद्ध के पूर्व। तो उन बुद्धों के समय पे एक विपस्सी बुद्ध थे। तो वे विपस्सी बुद्ध जब यहाँ पर आए थे तो ये पूरा इलाका झील का इलाका था, और उन्होंने यहाँ पर आकर एक कमल का जो फूल है, उसका जो बीज है, वे यहाँ पर उन्होंने रोपा था, और उसमें से यहाँ पर कमल का जो पेड़ है वे आया, और उससे कमल का फूल जो है वे खिला था। और इस कमल के फूल के बारे में जानकारी यहाँ पर मंजूश्री को मिलती है, और मंजूश्री जो है बोधिसत्व, वे यहाँ पर आते हैं, और वे यहाँ पर आकर ये जो स्थान है, यह अन्य यहाँ के जो उपासक है या फिर जो साधक है, उनको भी यह स्थान वे देख सके और इस स्थान की अनुभूति वे कर सके। इसके लिए उन्होंने ये जो पूरा काठमांडू वाला इलाका जो है पूरे पानी से भरा हुआ था, जिसके अंदर जो कमल का फूल जो है वे स्वयं से उत्पन्न हुआ था। वहाँ पर जो है यहाँ का पानी कम करने के लिए बोधिसत्व मंजूश्री ने अपने वज्र से यहाँ पर कई सारे मार किए, और जिसके बाद से यहाँ पर इस झील में से जो पानी है वे कम हुआ, और यहाँ पर जो कमल था, कमल में से एक स्वयं से ही जो स्तूप है वे प्रकट हुआ। उसे स्वयंभू जो है वे यहाँ के लोग कहते हैं। और उसके बाद से यहाँ पर जो है जो उपासक जो लोग हैं या फिर यहाँ के जो साधक लोग जो है या फिर यहाँ पर तांत्रिक बुद्धिज्म को जो मानने वाले लोग हैं वो बड़ी संख्या में आने लगे। और यहाँ पर देखिए जो लिच्छवी समय पर लगभग 5वीं से 6ठी शताब्दी में ये जो स्तूप है, इस स्तूप का निर्माण कार्य किया गया और इसका समय समय पर जीर्णोद्धार किया गया। ऐसा जो इतिहास है इस स्तूप के बारे में बताया जाता है, या फिर ऐसी जो जानकारी है वे यहाँ पर प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर इसके इर्द गिर्द आपको कई सारे जो स्तूप है समय समय के हिसाब से बनाए हुए दिखाई देते, और यहाँ पर बंदरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र को बंदर के भी नाम से जाना जाता है, बंदर की पहाड़ी। तो इस पहाड़ी पर ये जो महास्तूपा जो है या फिर ये जो महाचैत्य जो है यह बनाया गया है। ऐसे भी कहा जाता है यह जो स्तूप है प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके समय पर बनाया गया। उसका इतिहास कुछ इस प्रकार से बताया जाता है कि जब यहाँ पर सम्राट अशोक अपनी शाही यात्राएं कर रहे थे, और शाही यात्राओं के दौरान वो जहाँ जहाँ पर भगवान बुद्ध ठहरे थे या फिर जहाँ जहाँ पर अन्य बुद्धों का वास हुआ करता था, मतलब सम्यक संबुद्धों से पहले भी वहाँ पर सम्राट अशोक ने अपने स्तंभ जो है वे गड़वाए, स्तंभों के ऊपर लेख लिखवाए। जैसे हम निगली हवा देखते हैं या फिर गोटी हवा देखते हैं, यहाँ पर देखिए कई सारे जो स्तंभ बनाए गए और उसके ऊपर जो लेख है लेख लिखवाए गए। जैसे कोनागमन बुद्ध या फिर कुकुसंदा बुद्ध, इनके जो लेख है वे मिलते हैं। तो ऐसे ही सम्राट अशोक की जो यात्रा है, तीर्थ यात्रा जो शाही थी, वे यहाँ पर भी हुई थी, और यहाँ पर वे अपनी बेटी के साथ आए थे, फिर अपने परिवारजनों के साथ आए थे, जिनका नाम है चारुमती। तो हम यहाँ से कुछ ही दूरी पर चारुमती नाम का स्तूप है, वह भी देखने वाले। तो ऐसे कहा जाता है जब सम्राट अशोक यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर जो विपस्सी बुद्ध हुए थे उनके स्मरणार्थ जो है सम्राट अशोक द्वारा ये जो स्तूप है, स्तूप का निर्माण कार्य ईसा पूर्व 3री शताब्दी में किया गया है। लेकिन उस प्रकार के कोई भी अवशेष यहाँ पर से प्राप्त नहीं होते या फिर किसी भी प्रकार के सबूत यहाँ से मिलते नहीं है। ये भैरव का शिल्प हमें दिखाई देता है। इसके अंदर देखिए, आप देख सकते हो उनका मुकुट देखिए, मुकुट के अंदर यहाँ पर अमिताभ बुद्ध जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए अमिताभ बुद्ध है, एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में वज्र है, और दूसरे यहाँ पर देखिए नीचे पैरों के नीचे यहाँ पर एक जो व्यक्ति है, व्यक्ति के ऊपर उन्होंने पैर रखा हुआ है। ये भैरव वाला शिल्प है। तो यहाँ पर जो वज्रयान शाखा है या फिर तांत्रिक बुद्धिज्म में यहाँ पर सारे जो देव है, हम भारत देश में जिन्हें हिंदू देवी देवता कहते हैं, उन सभी का जो मिलाप है या फिर उन सभी का यहाँ पर एक समान से एक रूप से तांत्रिक बुद्धिज्म में इस्तेमाल किया हुआ हमें दिखाई देता है। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर काठमांडू या फिर यहीं पर से पहली बार तांत्रिक जो बुद्धिज्म है या फिर
तंत्रिज्म का जो है उगम यहीं से हुआ था, और यहीं से पूरे देश भर में तांत्रिज्म जो है, या फिर वैदिक धर्म में तांत्रिक हो या फिर बुद्धिज्म में तांत्रिक हो, वो यहीं से गया था और आगे जाकर इसने अपना रुद्र रूप जो है वे धारण किया था। इन शिल्पों के जरिए हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और हमने कई जगह देखा है कि यहाँ पर नेपाल देश में ऐसे कई सारे स्तूप हैं, जो स्तूप हमने देखे हैं जो एक तो बलि दी गई है वहाँ पर प्राणियों की, या किसी ने अपनी आहुति दी है, और आहुति देकर उस तली पर उन्होंने उसका जो इतिहास से बाद में बताया जाता है कि उस तली पर वहाँ पर स्तूप बनवाया गया। तो ऐसे कई सारे जो क्षेत्र है या फिर कई सारे जो स्थल है वे हमने देखे, और उसी के एग्जाम्पल जो है वे यहाँ पर दिखाई देते हैं। इन स्तूपों पर देखिए अलग अलग जो कि वैदिक जो धर्म है उसके अंदर जो शिल्प हमें दिखाई देते हैं या फिर जो मूर्तियाँ हमें दिखाई देती है, ठीक वैसे ही मूर्तियाँ और वैसे ही शिल्प जो है यहाँ पर इन पूरे स्तूपों पर या फिर यहाँ पर पूरे नेपाल देश में ऐसे जो स्तूप है इन स्तूपों के ऊपर अंकित किए हुए हमें दिखाई देते हैं। देखिए हम आपको यहाँ पर पूरा जो व्यू है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा बड़ा जो कैमरा है उसमें थोड़ी दिक्कत आई, इसके कारण यहाँ पर इस छोटे कैमरे से आपको यहाँ पर ये जो क्षेत्र है वो दिखाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। कभी कभार यहाँ पर दिक्कतें आती है, तो उसमें से एक दिक्कत ये है कि बड़ा कैमरा थोड़ा सा खराब हुआ है, तो हम उसका काम करेंगे इसी काठमांडू सिटी में। और देखिए हम जितना हो सके उतना डिटेल में आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ पर भारत देश में धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं, लेकिन यही चीज़ यहाँ पर नेपाल देश में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर के जो हिंदू है, एक्चुअली ये जो पूरा क्षेत्र है या फिर नेपाल के जो लोग हैं वो खुद को यहाँ पर हिंदू मानते हैं, या फिर यहाँ पर 80% जो लोग हैं यहाँ के वे हिंदू है, और बाकी जो लोग हैं वे अलग अलग, यानी उसके अंदर 15% बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले हुए, और वो भी नेवार है, और ज़्यादातर लोग जो है तांत्रिक बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। बाकी यहाँ पर 5% मुस्लिम है, क्रिश्चियन लोग हैं, और ऐसी आबादी है यहाँ पर। लेकिन उसमें भी यहाँ पर हमें जो मिक्सचर है संस्कृति का वो हमें पूरा दिखाई देता है तांत्रिक बुद्धिज़्म की वजह से। या फिर यहाँ पर तिब्बतियन जो लोग हैं उनका बड़े संख्या में माइग्रेशन हुआ है, और जैसे ही हम आगे जाकर तिब्बतियन बुद्धिज़्म कहते हैं तो उसी की छाप जो है वे यहाँ पर दिखाई देती है। थ्रोन देख पा रहे हो आप, इसे वज्र कहते हैं। ये देखिए ये वज्र आपको दिखाई दे रहा है, बहुत हेवी है। जितने भी हमने स्तूप देखे या फिर जितने भी स्थल देखे हैं यहाँ पर ये जो वज्र है वे आम तौर पर देखे जा सकते हैं। देखिए ये ऊर्जा का प्रतीक या फिर शक्ति का प्रतीक माना जाता है, और ये देखिए यहाँ पर इसके दोनों जो कोने हैं वे बहुत ही पावरफुल होते हैं, और इसका बीच का हिस्सा जो आप देख पा रहे हो उसे शून्यवाद का प्रतीक कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कई सारी जो मूर्तियाँ हैं इस पूरे क्षेत्र में हमें दिखाई देगी, जो कि यहाँ पर अलग अलग शैली में बनाई गई है और अलग अलग प्रकार से बनाई गई है। यहाँ पर बोधिसत्व, सिद्धार्थ या फिर सम्यक संबुद्ध की मूर्तियाँ कमी है, अदरवाइज यहाँ पर 5 बुद्ध हुए उनकी जो मूर्तियाँ जो है वो बड़ी संख्या में दिखाई देती है। या फिर अन्य जो बुद्ध हुए, अन्य बुद्ध यानी 28 जो बुद्ध हैं, 28 बुद्धों की कंसेप्ट में के अन्य बुद्ध, जैसे हमने अभी दीपंकर बुद्ध का शिल्प देखा, वैसे यहाँ पर अलग अलग जो बुद्ध है या फिर अलग अलग जो बोधिसत्व है वे इस पूरे क्षेत्र या फिर यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर बंदर बड़ी संख्या में है, इसके कारण ये देखिए यहाँ पर भी मूर्तियाँ रखी गई जिसको जाली मार कर रखा गया, और यहाँ पर ये चक्के होते हैं, पहिए होते हैं, इन पहियों को यहाँ पर घुमाया जाता है ताकि यहाँ के लोगों की मनोकामना पूर्ण हो सके। आमतौर पर यहाँ पर जितने भी हमने स्तूप देखे हैं वो एक तो मन्नत के लिए बनाए गए, या फिर यहाँ पर तांत्रिक बुद्धिज्म में जो तांत्रिक विधियाँ होती है उसके कारण यहाँ पर ये जो इन स्तूपों का जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, यह आधुनिक स्ट्रक्चर, इसे रिनोवेट किया गया और उसको उस प्रकार की रचना के अनुसार ढाल दिया गया। जैसे इससे पहले भी हमने ये शिल्प दिखाया आपको। यहाँ पर देखिए निचला हिस्सा जो है यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग का प्रतिनिधित्व करता है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको दिखा दूँ मैं आपको, ये योनि वाला हिस्सा देखिए, और ऊपर यहाँ पर आप ये स्तूप देखिए पूरा, और इसके अंदर यहाँ पर चारों कोने पर
बुद्ध है, जो कि अलग अलग बुद्ध है, जिन्हें हम जो अलग अलग बुद्ध जिसे कहते हैं हम, जिसके अंदर अमोघ सिद्धि हुए या फिर अक्षोभया हुए या फिर वैरोचना हुए, ये जो बुद्ध है वे यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं।